आई हर साल 5वें साल चुनाव होता है, दिल्ली से ला करके, कभी हरियाणा से ला करके, कभी कहीं से ला करके हमारे बीच कैंडिडेट थोपने का काम करते हैं। उन्होंने मन बना लिया, उन्होंने अपने स्वाभिमान पर ले लिया है कि अब की बार हम हमारे साथी को, नौजवान को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत भेजने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से बड़े अंतर के साथ अलवर जिले में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती। सर, मोदी फैक्टर चलता हुआ है, इस बार किस ओर देखते हैं? वो 10 साल खूब मोदी फैक्ट्री चला है ना। 10 साल में किसको निहाल कर दिया, किसको नौकरी दे दी, किसके खाते में 15 लाख रुपए आ गए। नौजवान बेचारे दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, परिवार खराब हो रहे हैं। अब कोई बहकाव में आने वाले नहीं है। जो स्लोगन उन्होंने दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, क्या हुआ उस मोदी सरकार का? एक भी काम किया नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। क्या हुआ? देश को खुद ही बेच रहे। इसलिए नौजवान भी समझ चुका है कि वो अच्छे लच्छेदार भाषण के अंदर आदमी एक बार 2 बार बहकाव में आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता। देश की नीतियां उन लोगों ने बनाने का काम नहीं किया। उन्होंने केवल अगर उनका सपना अब है हिंदुस्तान का संविधान बदलने का है, हिंदुस्तान के कानून को बदलाव करने का है कि वो लोग किस तरीके से संविधान बदल करके और चाइना की तरह, रूस की तरह हिंदुस्तान पर कब्जा कर सके, इस नीति के साथ काम कर रहे हैं। देश के नौजवान, किसान, दलित, पिछड़े, बेरोजगार सब के लिए काम नहीं करते। जो लोग कांग्रेस को छोड़ के गए हैं उनको किस ओर देखते हैं? उनका तो आप देख रहे हो, कड़ी बिगाड़ रहे मंच पर ही। भाई बहरोड के विधायक कह रहे हैं मैं तेरी कड़ी बिगाड़ दूंगा, तो कड़ी बिगाड़ ली खुद ही, वो तो चले गए, उन्हें क्या फर्क पड़ता है उन लोगों से। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जो लोग छोड़कर गए हैं वो लोग अगर मेरी इस बात को सुने तो भाई वहां अपनी जगह पक्की कर लेना। नहीं तो मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या हाल किया इन लोगों ने बढ़ने के बाद में। आपकी तो उनसे फालतू उम्र है, अपना स्थान जरूर देख लेना कि करेंगे क्या आप लोगों को। तो कार्यकर्ता हमारा बहुत मजबूती के साथ लगा हुआ है और तमाम नौजवान साथी, जवानी के लोग आप लोग देख रहे हो किस प्रकार से उत्साहित हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा साथी चुन करके हिंदुस्तान सबसे बड़ी पंचायत में जाए ताकि हमारे हक और हकूक की लड़ाई में खड़ा होकर लड़ सके। तो मैं तो इस बात को मान रहा हूँ कि बहुत मजबूती मिल रही है और लोगों ने खुद का चुनाव मान करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो केवल फेस हूँ, चेहरा हूँ, कैंडिडेट पूरा अलवर जिला। सर, लोकल की चर्चा चलती है, लेकिन डॉक्टर जसवंत यादव ने बयान दिया था कि जनता को विकास चाहिए, लोकल नहीं चाहिए। क्या कहना चाहिए? वो विकास की बात करें तो विकास तो खूब बार बन लिया, खुद भी बने खूब बार। अब वो कौन सा विकास चाहते हैं? अगर किसी के बेटे को राजनीति में लाना विकास कहते हैं तो मुझे तो लगता नहीं ये विकास की बात है। विकास की बात है तो मैडम बताएं क्या विकास का काम किया है। वो सांसद बने तो बताएं क्या विकास का काम किया, बालकनाथ जी बने तो बताएं क्या विकास का काम किया, चांदनाथ जी बने तो बताएं क्या विकास का काम किया। और 10 साल 12 साल ये खुद भूपेंद्र जी सांसद रहे, मंत्री रहे, ये भी बताएं कि इन्होंने क्या काम किया। विकास कब पैदा होगा ये बताएंगे नहीं, विकास की बात जरूर करेंगे। तो इन्होंने कोई विकास करना नहीं, केवल भाषण दे करके गुमराह करके लोगों को ठगना चाहते हैं। लेकिन अलवर जिला बहुत ही सुलझा हुआ जिला है। अब ये इनके विकास के जुमलों में आकर के और बहकाव में नहीं आ रहे। ललित जी, चुनाव का लगभग 1 महीना बचा है शेष, 8 विधानसभाएं, किस तरह से आपने रणनीति बनाई कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आ जाए? तो हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं और लोग तो खुद ही अलवर जिले के तमाम हमारे मतदाता साथी हैं वो कैंडिडेट बढ़ करके अपने आप चुनाव को लड़ रहे हैं। मैं कल तिजारा में था, मैं किसी गांव में चला गया तो वहाँ 3 लोग आए तो मुझे जानते नहीं थे, मेरा परिचय नहीं था। तो उन्होंने कहा आप क्यों घूम रहे हैं? बोले हम इसलिए घूम रहे हैं कि ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, विकास का काम नहीं कर रहे, ठग रहे हैं। हम चाहते हैं कि अलवर जिले से ललित यादव चुनाव जीत करके जाए, जिससे कि हमारे यहाँ की बात तो कम से कम करेगा। ये लोग कहाँ से आ गए हमें पता नहीं, ललित रथ हम गांव जानते। तो इस प्रकार की बात पूरे जिले के अंदर हो रही है और वो मजबूती के साथ हमारा कार्यकर्ता चुनाव को लड़ रहा है। ललित जी, पूरे लोकसभा जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं उनके पीछे क्या मोटो लग रहा है आपको कि क्या कारण हो सकता है? वो तो कुछ व्यक्तिगत उनके कारण हो सकते हैं, कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ करके जा रहे हैं। कुछ लोग इसलिए चले गए कि बाईपोल होगा मुंडावर में तो हो सकता है बीजेपी की टिकट मिल जाए। तो वो आपको जिताने के लिए आए? जोड़िया गांव है किशनगढ़ का, भूपेंद्र जी ने उसको गोद लिया है। उसमें 56 लाख रुपए पिछले मई में घोषणा की थी एक सर्वे द्वारा, लेकिन उसमें अभी तक कोई भी नहीं विकास हुआ। तो क्या ललित यादव जीतते हैं तो उसमें विकास कराएंगे? जोड़िया की बात क्यों करते हो? मेरे गांव में 20 लाख बोल के गए थे, एक शहीद की प्रतिमा का दावा करने के लिए आए थे श्रीमान, और 20 लाख रुपए घोषणा करी, रुपया तो दिया नहीं। वहाँ जोड़िया में घोषणा कर दी, वो भी दिया नहीं। अब मैं बताता रहा हूँ आपको कि ये लोग विकास करना नहीं चाहते, विकास की बात जरूर करना चाहते हैं, लेकिन विकास धरातल पर नहीं करना चाहते। भाषण देना चाहते हैं,
गुमराह करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करना चाहते हैं, आपस में भाई को भाई से बांटना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं भाई आप कितनी देर तक बेवकूफ़ बनाओगे, सब लोगों को सब समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब लोग समझ गए, लोग मजबूती के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और यहाँ भी जो पूरा जिला एक मत होकर के 36 कौम सभी मजहब के लोग मिलकर के और मतदान कर रहे हैं। ललित जी, चुनाव लोकसभा का है, लेकिन राजनीति बहरोड के इर्द गिर्द घूम रही है। लोगों में चर्चा ये भी है कि अगर ललित यादव ने बहरोड जीत लिया तो चुनाव बहुत ही मुकाबले का होगा। देखो, बहरोड की जनता की मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से भी। उनका मुझे अगर दिन में मेरे पास 200-500 कॉल आते हैं तो उनमें से आधे कॉल बहरोड से आते हैं। वो कहते हैं कि हमने मन बना लिया, इस बार कोई कुछ भी कहे, किसी भी प्रकार की बात करे, लेकिन हमने मन बनाया है कि हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, हम हमारे लोकल भाई को वोट देंगे, हम आपके घर आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, टेलीफोन करते हैं, आप हमारा उठाते हो। लेकिन जो इन्होंने हर बात छलावा करके बाहर से प्रत्याशी लाते हैं, इस बार हमने तय कर लिया कांग्रेस पार्टी को वोट। ललित जी, जिस तरह की अफवाह फैला करके चुनाव जीता जाता है, हर बार ये कह दिया जाता है ललित बहुत पीछे रहेगा, संजय बहुत पीछे रहेगा, तो युवाओं को जिस तरह से पीछे धकेला जाता है, क्या इसके लिए आपने रणनीति बनाई? ये जवानी इस बात का प्रतीक नहीं लग रही क्या आपको? किस प्रकार उत्साहित जवानी है। हमारे बुजुर्ग का तो मार्गदर्शन हमें लेना ही पड़ता है और उसके मार्गदर्शन में मेरा काम चलता नहीं, लेकिन मतदान का काम ये जवानी के लोग करते हैं। इनका उत्साह नहीं दिखा आपको? ललित जी, ये बीजेपी कहती है कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद में, क्या बीजेपी में नहीं ऐसा ही काफी नेताओं के जो लड़के हैं उनको टिकट दिया जाए, क्या परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता? देखो, परिवारवाद एक बीजेपी के लोग पूरी लिस्ट आपको उठा के दूंगा, सारे लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं। कौन सा परिवारवाद की बात नहीं कर, कांग्रेस में कौन सा परिवारवाद की बात कर दी? बताओ क्या परिवारवाद कर दिया? या आपके बहरोड में देख लो, आप एक बार बेटे को मिलता है फिर दोबारा पिताजी को मिल जाता है, तो फिर क्या परिवारवाद की बात कर रहे हैं? कोई परिवारवाद नहीं है। कांग्रेस पार्टी में पिछले लंबे समय से हमारे जो शीर्ष नेता हैं, गांधी फैमिली के लोग हैं, कौन से बड़े पदों पर रहे बताएं आप? प्रधानमंत्री बने तो भी मनमोहन सिंह जी को बना दिया, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो खड़गे साहब हैं। ये तो बात करने में कुछ करते हैं और दिखावा कुछ करते हैं। इसलिए आप इस बात को मानिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की एक एक नौजवान की, किसान की, बेरोजगार की, दलित की, पिछड़े की बात को सुन सकती है। ये लोग हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति की बात नहीं सुनते, केवल 4 लोगों की बात सुनते हैं, अपने 2 अडानी और अंबानी और अमित शाह और मोदी। हेलो भाई साहब, हो गया स्वागत आपने ये की बात